भौतिकी क्या है? भौतिकी पढ़ रहे हो ना? हम लोग भौतिकी ना पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिकी। अंग्रेजी में अगर कहें तो व्हाट इज फिजिक्स। बस इतने अंतर है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। व्हाट इज फिजिक्स? क्या है भौतिकी? प्रकृति के बारे में जानना, ठीक है, समझना, उसके नियमों को समझना क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। तो लिख लेना, भौतिकी क्या है? प्रकृति एवं उसके नियमों का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। भौतिकी कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में अगर कहें तो स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। लॉज मतलब नियम। स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज इज कॉल्ड क्या? फिजिक्स ना जी? हाँ, फिजिक्स। प्रकृति और उसके नियमों को जानना समझना क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। प्रकृति का नियम मतलब जो भी आपको दिख रहा है इस भौतिक जगत में, जो भी दिख रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, इन कारणों को जानना, समझना, समझाना क्या कहलाता है? भौतिकी, ठीक है। सूर्योदय हो रहा है तो सुबह में सूर्य का रंग लाल क्यों है, सूर्यास्त हो रहा है तो सूर्य का रंग लाल क्यों है, ये कुछ न कुछ प्रकृति में घटना है। इंद्रधनुष देखे होंगे बरसात के दिनों में, क्यों बनता है, कैसे बनता है, कौन कौन रंग हैं, क्यों 7 रंग हैं, ठीक है। इन सब का अध्ययन किसके अंदर आ जाएगा? भौतिकी का। हमारे क्लासरूम में पंखा चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन सी ऊर्जा इसको दे रहे हैं, इस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में हो रहा है, इसके अंदर क्या क्या है, कॉइल है कि चुंबक है, किन चीजों से बना है, इन सब का अध्ययन किसके अंदर आएगा? भौतिकी में। क्लासरूम में बल्ब जल रहा है, इस बल्ब में क्या क्या यूज किए हैं, किसके अंदर आएगा? भौतिकी। हम बोल पा रहे हैं, कैसे मेरा ध्वनि आपको सुनाई दे रहा है, मेरा साउंड सुनाई दे रहा है, इसका अध्ययन किसके अंदर आएगा? हम चल पा रहे हैं धरती पर, फिसल के नहीं गिर रहे हैं, क्यों नहीं गिर पा रहे हैं, इसका आंसर किसके पास है? भौतिकी के पास है। मतलब सीधे सीधे प्रकृति को जानना, प्रकृति को समझना, प्रकृति को पढ़ना, प्रकृति को बतलाना, भौतिकी। एवरीथिंग रिलेटेड विथ नेचर, प्रकृति से संबंधित हर एक चीज की जानकारी किसके अंदर आती है? भौतिकी के अंदर आती है। हम लोग शुरू करेंगे मात्रक, और क्या शुरू करेंगे? बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे कि भौतिक राशि क्या है। किसी को अगर कुछ समझ में आता है कि भौतिक राशि सर ये होता है तो आप बता सकते हैं। कोई भौतिक राशि? नहीं, बीमा कहां से? हम सिर्फ और सिर्फ भौतिक राशि पूछ रहे हैं, अभी बीमा का कोई सवाल ही नहीं। देखो, भौतिक राशि उन्हें कहते हैं जिनके पदों में, जिनके टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं? फिजिक्स के या भौतिकी के नियमों को बतला सकते हैं या व्याख्या करते हैं। उन्हीं राशियों को हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। लिख लो, वैसी राशियां जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों को समझते हैं या व्याख्या करते हैं, कॉमा
भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है, लिखा सबने? भौतिक राशियां क्या हैं? तो वैसी राशियां जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों को समझाते हैं या समझते हैं या फिर क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, वैसी राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। अगर भौतिक राशि का कोई एग्जाम्पल आपसे पूछ दे, उदाहरण, तो आप क्या बताओगे? कौन कौन सी राशियां हैं? समय पढ़े हो ना? समय कोई राशि है ना? समय कैसा राशि है? भौतिक राशि। बहुत ऐसी राशियां हैं या फिजिक्स के बहुत ऐसे नियम हैं जिनको समझने के लिए हमें समय की आवश्यकता होती है या बतलाने के लिए समय की आवश्यकता होती है। लंबाई हो सकता है क्या? तो लंबाई कहाँ पे? दूरी वगैरह जहां पे आप विस्थापन की बात किए होगे वहां पे किसकी बात करते हैं? लंबाई की बात करते हैं। तापमान भी पढ़ोगे हैं? ताप कह सकते हो। बल पढ़े हो ना? बल भी तो कैसी राशि है? भौतिक राशि है। ठीक है, बल के बाद और क्या पढ़े होगे? त्वरण पढ़े हो क्या? अभी तक क्लास 9वीं में जो पढ़े हो वही बताओ। त्वरण पढ़े हो क्या? वेग पढ़े हो क्या? बिल्कुल पढ़े। चाल पढ़े हो क्या? संवेग पढ़े हो क्या? हाँ, संवेग पढ़े हो ना? ये सब इत्यादि, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक राशि बोलते हैं। क्लियर है सबको? भौतिक राशि क्या है? कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? वैसी राशियां जिनके पदों में हम फिजिक्स के नियमों को सीखते हैं, अपने से भी बोल सकते हो, सीखते हैं, समझते हैं, व्याख्या करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि कहलाती है। रटने की जरूरत नहीं है कि सर ये लिख दिए तो ये रामबाण लिख दिए। ठीक है, वैसी राशियां जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों को समझते हैं, सीखते हैं, व्याख्या करते हैं, बतलाते हैं, जानते हैं, वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब भौतिक राशियां के प्रकार, भौतिक राशि को देखो, भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से भाग हैं बताओ, किसी को पता है तो? भौतिक राशि के दो भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? सुने हो? एक होती हैं आधारी राशियां, आधारी, या फिर इसी को कह सकते हो मूल। ठीक है, एक समूह क्या है? मूल राशियों का, तो मूल राशियां, और दूसरा है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, भौतिक राशि को कितने भागों में बांट दिया गया है? दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन? आधारी और व्युत्पन्न। ठीक है, व्युत्पन्न। आधारी को इंग्लिश में क्या कहोगे? आधार क्या होता है? बेस। घर बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो तो हम लोग बेस तैयार करते हैं ना, फंडामेंटल। तो आधारी राशि या मूल राशि को हम लोग बोलते हैं बेस, या फिर मूल को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। अंग्रेजी भी सीखना है साथ में, ठीक है? फंडामेंटल क्वांटिटी। राशि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी राशि को। अब बताओ व्युत्पन्न राशि क्या है? व्युत्पन्न राशि को क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन सी राशि? डिराइव्ड क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशि को हम लोग क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो भौतिक राशियां वैसी जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को समझें, भौतिक राशि कहलाएंगी। ठीक है, भौतिक राशि को कितने भाग में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? आधारी राशि और दूसरा मूल राशि। ठीक है, अब नामे में आधारी राशि, आधारी राशि किसे कहेंगे और मूल राशि किसे कहेंगे? बताओ जल्दी। आधारी राशि क्या है और मूल राशि क्या है? लिख लिया उधर? क्या लिख लिए हो? चलो हेडिंग दे दो, आधारी या मूल राशियां। ठीक है, अच्छा, भौतिक राशि को एक और तरीके से लोग बता देते हैं, वैसी राशियां जिनका मापन किया जा सके, माने जिसको माप सके। लिख सकते हो, यहां पे नोट करके लिख लेना, लिख देना नीचे कि वैसी राशियां
जिसका मापन किया जा सके, भौतिक राशि या राशियां कर सकते हो, भौतिक राशियां कहलाती हैं। एक और परिभाषा मिल गया क्या? जिनका हम मापन कर सके, जिनको माप सके, लंबाई है उसको माप सकते हैं कि नहीं, समय को माप सकते हैं कि नहीं, दूरी को माप सकते हैं कि नहीं, चाल को माप सकते हैं कि नहीं, वेग को माप सकते हैं कि नहीं, विस्थापन को माप सकते हैं कि नहीं, बल को माप सकते हैं कि नहीं, ताप को माप सकते हैं कि नहीं। जिन राशियों का मापन हम करते हैं वो राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। या फिर जिन राशियों के पदों में हम भौतिकी के नियमों को समझते हैं उन्हें हम लोग कौन सी राशियां कहते हैं? भौतिक राशि। जिन राशियों के पदों में हम भौतिकी के नियमों की व्याख्या करते हैं क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती। भौतिक राशियों को कितने भाग में बांटा गया? दो भागों में। कौन कौन? आधारी और व्युत्पन्न। आधारी का एक और नाम क्या है? मूल। आधारी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बेस। मूल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। राशियों को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। व्युत्पन्न को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डिराइव। और राशि के लिए क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में। कौन कौन? बेस और दूसरा फंडामेंटल, सॉरी डिराइव, है ना। बेस फंडामेंटल सेम है, क्लियर। बेस को ही फंडामेंटल कहते हैं, जड़ कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग किस पर? आधारी राशि पर। आधारी राशि का इंग्लिश इधर लिखा हुआ है, यहां लिखने की जरूरत नहीं ना है? नहीं। अब बताओ आधारी राशि क्या है? बताओ। हाँ, पढ़े नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आधारी राशि वैसी राशियां हैं जिनका, इधर का लिख लियो ना। अरे इधर का लिखा जल्दी कि नहीं लिखा? और साफ साफ लिखना। मेरा हैंडराइटिंग देख रहे हो ना कैसा है? समझ में आता है ना? ऐसा नहीं ना कि कुछ भी चीज लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, आता है। चलिए ठीक है। अब आते हैं हम लोग किसके तरफ? आधारी राशि की तरफ। देखो आधारी राशि किसे कहते हैं? वैसी राशियां जिनका मापन स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब आजाद, ठीक है। अभी ममता बनर्जी को देखा ना बंगाल में, क्या हुआ? चुनाव हार गई ना खुद, तो क्या बोली? हम आजाद पंछी हैं, आजाद हैं हम, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आधारी राशि वैसी राशियां हैं जिनका मापन क्या होता है? स्वतंत्र है, मतलब जिनके मापने के लिए किसी भी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या कहेंगे? वैसी राशियां, लिखते चलो, वैसी राशियां जिनका मापन स्वतंत्र है। हाँ है, होता क्या है? ठीक है, वैसी राशियां जिनका मापन क्या है? स्वतंत्र है। या फिर क्या कह सकते हो? या जिन राशियों का मापन किसी दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं करता। स्वतंत्र मतलब यही ना होता है, निर्भर नहीं करता है। आधारी या मूल राशियां कहलाती हैं, ठीक है। अरे ठीक बा, हाँ कहीं दिक्कत होई तो पूछ लिया एकदम। तो वैसी राशियां जिनका मापन स्वतंत्र है, अर्थात जिन राशियों का मापन किसी दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं करता है, क्या कहलाती हैं? आधारी राशि कहलाती हैं। अब देखो हमारे पास कितने भौतिक राशियां हैं? दो ही। ये तो दो भाग हैं। तो भौतिक राशियों को दो भाग में बांट दिया गया है, दो समूह में, ठीक है। कुछ को इनमें रखा गया और कुछ को उनमें रखा गया। इसका मतलब भौतिक राशि थोड़े दो है, यही क्या वो लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 को तो यही लिख दिए हैं। भौतिक राशियां कितनी हैं? बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, ठीक है।
उनमें से अब किनको किनको हम आधारी कहेंगे, मतलब मूल कहेंगे, और किनको किनको व्युत्पन्न में ले जाएंगे। तो आधारी किनको कहेंगे? जिनका मापन स्वतंत्र है। जिनका किनका मापन स्वतंत्र है? जिनको हमने माना है कि इनके लिए हम बटखारा बना दें, ठीक है, या कोई इंस्ट्रूमेंट बना दें मापने के लिए, कि इनके मापने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये हम लोग तय किए हैं, हम लोग तय किए हैं, मतलब हमारे पूर्वज मतलब वैज्ञानिक एक कक्ष में बैठ करके जितनी भी राशियां थी उन राशियों में से कुछ राशियों पर शोध किया, चर्चा किया, और चर्चा करने के बाद उनको अलग किया कि हाँ ये लोग जो है इनका मापन किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा। और ये लोग कितने थे? 7। कितने थे? 7। तो आप ये कह सकते हो कि हमारे पास कितनी भौतिक राशियां हैं? 7 भौतिक नहीं, सॉरी, क्या आधारी ना, 7 आधारी राशियां हैं। ठीक है बच्चों, कितनी आधारी राशियां हैं? 7 आधारी राशियां हैं। अब उनका लिस्ट देखना कि कौन कौन से 7 हैं जिनका मापन स्वतंत्र है। ठीक है, मजा आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? चलो लिख लो 7 आधारी राशि कौन कौन है। पहला द्रव्यमान, सुने हो? हाँ, कहां प्रयोग किया द्रव्यमान को? द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मास। अंग्रेजी याद रखना है, हम लोग साइंस के विद्यार्थी हैं तो अंग्रेजी आना चाहिए, नहीं कि हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में खाली रहेंगे। तो द्रव्यमान, पहला आधारी राशि कौन है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का उपयोग कहां किए हो? तौलने में। आलू खरीद के लाते हो तो तौलते हो, तो क्या तौलते हो? उसका द्रव्यमान तौलते हो, द्रव्यमान हो गया। दूसरा होता है लंबाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब 7 लंबाई। दूसरा कौन है? लंबाई। लंबाई को अंग्रेजी में क्या कहोगे बताओ? बोलो जल्दी। लेंथ। लंबाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेंथ। तीसरा समय। समय भी कौन सा राशि है? आधारी राशि है। समय को अंग्रेजी में क्या बोलोगे? टाइम। समय का अंग्रेजी क्या होता है? टाइम। चौथा क्या? तापमान, या ताप कह सकते हो ना। ताप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। ठीक है, अरे ठीक बा। पांचवा क्या है? विद्युत धारा। नाम सुने हो 10वीं क्लास में, पढ़ के आए हो? हाँ, विद्युत धारा क्या है? बिजली। विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा। किसी चालक में जो आवेश का प्रवाह है उसी को हम क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं, या विद्युत धारा बोलते हैं। छठा पदार्थ की मात्रा। सुने हो क्या कभी? पदार्थ की मात्रा अंग्रेजी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब पदार्थ होता है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल उल पढ़े हो नवा क्लास में? मोल नहीं, चलो पढ़ोगे यहाँ पे 11वीं क्लास में, नहीं पढ़े हो तो। छठा और 7वां है ज्योति तीव्रता। कौन है? ज्योति तीव्रता। ये अभी आपको पढ़ना नहीं है इधर क्लास 11वीं 12वीं में। माने प्रकाश की तीव्रता। ज्योति मतलब किसके लिए? प्रकाश के लिए। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी है। हाँ, तो 7 ही तो लिखना है, अब थोड़ी लिखवाएंगे, हम थोड़ी ऐड कर देंगे। तो द्रव्यमान याद रख लेना है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, धारा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। कोई पूछेगा कितनी भौतिक राशियां हैं? 7 भौतिक राशियां हैं। कौन कौन सा भौतिक राशि है? 7। ठीक है ना। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये हमारे पास 7 आधारी राशि है, 7 मूल राशि है। इनको हम लोग 7 डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक संसार या भौतिक दुनिया के ये 7 बीमा हैं।
ठीक है। भौतिक दुनिया जो भी है यही 7 चीजों में चल रही है हमारा। ठीक, कौन कौन 7 चीजों में? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। याद हो गया क्या? हो गया। अब चलो बताओ तुम लोग, व्युत्पन्न राशि क्या होता है? आधारी राशि तो हो गया ना। आधारी राशि क्या है? भूल गए? स्वतंत्र है, एकदम यही याद कर लेना है। जिनका मापन स्वतंत्र है, मतलब जिनको मापने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे पर निर्भरता नहीं है। आप लोग क्यों पढ़ रहे हो? आप लोग क्यों पढ़ रहे हो? इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनने के लिए, कि आगे चल के हमको दूसरे पर निर्भर नहीं होना होगा। उसके लिए दिल लगा करके पढ़ाई करना होगा। तो ये भी जो 7 राशियां हैं, इनका मापन किसी दूसरे पर नहीं, जरूरत नहीं है किसी दूसरे की। मतलब इनके लिए अपना खुद बंटवारा है। ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगे, इन पर दूसरे लोग निर्भर करेंगे। आपके माता पिता आप पर निर्भर है क्या? नहीं। बाकी लोगों पर निर्भर है क्या? नहीं। लेकिन आप उन पर निर्भर है कि नहीं? है। तो आप भी उत्पन्न जैसे हो गए, और वो क्या हो गए? आधार, आपके घर का आधार है, बेस है, जड़ है। वो है तो घर है, वो नहीं है तो घर नहीं है। उन्हीं से रिलेट कर लेना है, आधारी राशि, मूल राशि या फिर व्युत्पन्न राशि को। चलो, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या है? जस्ट उल्टा, जिनका मापन स्वतंत्र नहीं है, मतलब दूसरे पर निर्भर करेगा। सबसे पहला चीज क्या लिखोगे यहां पे? अगर हम पॉइंट टू पॉइंट लिख दें तो इनका मापन स्वतंत्र नहीं है। इनका मापन स्वतंत्र नहीं है। अर्थात क्या कहोगे? अर्थात में क्या? दूसरे पर निर्भर है। किन पर निर्भर है? इन्हीं पर निर्भर है। तो जिन राशियों का मापन आधारी राशियों की सहायता से किया जाता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। माने अगर आधारी मापने नहीं आता है तो व्युत्पन्न भी मापने नहीं आता है। जब जड़े नहीं पता है तो फिर तना और पतई का क्या होगा? कुछ होना है? कुछ नहीं होना है। तो कहोगे कि जिन राशियों का मापन आधारी या मूल राशियों के मदद से या मूल राशियों के रूप में, कह सकते हो, रूप में किया जाता है, कौमा क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक बा? कोनो दुख नहीं है ना? समझ में आई कि नहीं आई? आगे तो व्युत्पन्न राशि क्या है? इनका मापन स्वतंत्र नहीं है। ये दिमाग में रखना है कि स्वतंत्र नहीं है। या फिर वैसी राशियां, मतलब जिन, मतलब वैसी राशियां जिनका मापन इनके आधारी या मूल राशि के रूप में किया जाता है, क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण देखे काएगो? देखो तो उदाहरण, व्युत्पन्न राशियां कितनी हैं? जैसे आधारी राशियां 7 हैं, तो व्युत्पन्न राशियां कितनी हैं? आधारी राशि 7 गो है ना, तो व्युत्पन्न राशि कै गो है? 7 गो। भौतिक राशि कितनी थी? बहुत सारी। उन बहुत सारी में से 7 को निकाल दिए किसमें? आधारी में। तो जो बच गया वो व्युत्पन्न। अनगिनत नहीं कहना है। अनगिनत मतलब वैसी राशियां जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। अगर हमें पता है मतलब गिनती हुई होगी ना। भारत की जनसंख्या पता है ना, तो भारत के लोगों को नहीं गिना जा सकता है? ऐसी वोटिंग हो जाता है। सबका अपना आधार कार्ड है, सबका अपना वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है,
ये सब नंबरे से तो बन रहा है, संख्या से। अनगिनत भौतिक राशियां अनगिनत नहीं है। हाँ इतनी है कि बहुत ज्यादा है, उतना आप सुने नहीं है। अभी आप 9वीं क्लास पास करके आए, 10वीं क्लास, तो आप उतनी ज्यादा राशियों के बारे में नहीं सुने, लेकिन सबसे बेसिक चाल तो सुने हैं। चाल एक भौतिक राशि है ना। चाल बराबर क्या पढ़े हो? दूरी बटा समय। और दूरी क्या है? दूरी क्या है? एक तरह की लंबाई है। दूरी क्या है? लंबाई। लंबाई बटा क्या हो गया? समय। अब बताओ, अगर लंबाई मापने नहीं आया, समय मापने नहीं आएगा, तो चाल मापने आएगा का? तुम ही लोग बताओ। अगर हमको लंबाई को मापने नहीं आता है और समय को मापने नहीं आता है, तो चाल को मापने आएगा? नहीं। माने चाल को अगर मापना है तो लंबाई मापने आना चाहिए और समय मापने आना चाहिए। मतलब चाल जो है लंबाई और समय के मदद से मापा जाएगा, इसलिए चाल व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न मतलब किससे उत्पन्न हुआ है? चाल किससे उत्पन्न हुआ है? लंबाई से और समय से। लंबाई को तुम मापते हो किसमें? मीटर में। और समय को मापते हो किसमें? सेकंड में। तो चाल का मात्रक कह दिए होगे ना, मीटर प्रति सेकंड। कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हैं। अगर लंबाई और समय नहीं पता है तो हमें चाल भी नहीं पता है। मतलब चाल किस पर निर्भर कर रहा है? लंबाई पर और समय पर। इसलिए चाल कैसा राशि में आ गया? व्युत्पन्न राशि। चलो एक और देखो, तो एक और उदाहरण। ये पहला, दूसरा। बल पढ़े हो ना? बल पढ़े हो। बल बराबर क्या होता है? F बराबर एम ए। F बराबर एम ए। एम से क्या लिखाते हो? द्रव्यमान। और द्रव्यमान आधारी राशि में है कि नहीं है? और गुने क्या? त्वरण। त्वरण तो आधारी राशि नहीं है? नहीं है। तो अगर आधारी राशि नहीं है मतलब त्वरण खुद व्युत्पन्न राशि हो गया होगा। सातों को छोड़ करके बाकी सब क्या है? आधारी। दो गो और हैं, वो बाद में बताएंगे, लेकिन ऐसा दिमाग में भी रखो कि सातों को छोड़ करके बाकी कौन है अभी हमारे लिए? व्युत्पन्न है। ठीक है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। इसको क्या लिख सकते हो? द्रव्यमान गुना त्वरण को क्या लिख सकते हैं? वेग बटा समय। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग बटा समय। अब बताओ, समय तो आधारी राशि हो गया ना। अब इसको क्या लिख दें हम लोग? द्रव्यमान बटा में समय। ये दोनों आधारी थे, एक तरफ कर लिए, इनटू वेग है ना। वेग को हम क्या कह सकते हैं? लंबाई। वेग में विस्थापन। अरे वेग विस्थापन बटे समय होता है, और विस्थापन लंबाई है क्या? तो लंबाई बटा क्या लिख दोगे? समय। जिसको आप क्या कह सकते हो कि सर द्रव्यमान गुना क्या है ये? लंबाई बटा समय का स्क्वायर है क्या? समय गुने समय, समय का स्क्वायर। पक्का? अब बताओ, बल मापना है तो द्रव्यमान आना चाहिए मापने, लंबाई आना चाहिए, समय आना चाहिए, क्योंकि ये तीनों आधारी राशि में है कि नहीं है? है। अगर ये तीनों मापने नहीं आएगा तो बल मापने नहीं आएगा। बल का मात्रक क्या पढ़े हो तुम लोग? न्यूटन। बल का मात्रक क्या पढ़े हो? न्यूटन। और एक्चुअली देखो न्यूटन क्या है? द्रव्यमान को किसमें मापते हो? केजी में है। लंबाई को किसमें? मीटर में। और समय नीचे है तो पर सेकंड स्क्वायर। यही है न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग न्यूटन वैज्ञानिक साहब के रिगार्ड में, माने उनका सम्मान में, इसको क्या बोल दिए हैं? न्यूटन। एक्चुअल ये मात्रक होता है बल का। इसी को हम लोग सिंगल लेटर में न्यूटन कह देते हैं, कैपिटल है। नहीं तो है ये। क्लियर है? आ रहा है इतना समझ में? आया?